हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तबला, ढोल, बांसुरी, शहनाई इत्यादि। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला वाद्य यंत्र है तबला। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। लोकप्रिय यानी कि लोगों में बहुत प्रिय, जो कि बहुत लोगों को पसंद है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है, तथा दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है, यानी कि बायां को बाएं हाथ से बजाया जाता है, यह आकार में बड़ा होता है, और दायां इसे दाएं हाथ से बजाया जाता है, जो कि आकार में छोटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र पर देख सकते हैं। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्र ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। शोहरत यानी कि काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। दूसरा वाद्य यंत्र है बांसुरी। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियां जर्मन के स्वाबियन अल्प क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में ही विद्यमान थी, यानी कि यूरोप में भी संगीत की जो प्रारंभिक काल में स्थिति विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, आपने सुना भी होगा और कई बार नाटकों में देखा भी होगा। श्री कृष्ण का यह प्रिय वाद्य यंत्र था और इसलिए उनको मुरलीधर यानी कि बांसुरी का दूसरा नाम मुरलीधर भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं। जो तीसरा वाद्य यंत्र है वह है शहनाई। शहनाई तो आमतौर पर आप सुनते ही होंगे, इसे विवाह आदि पर्वों पर बजाया जाता है। कहीं पर भी हमें शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर शादी का उत्सव चल रहा है। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, शहनाई का जो आगे का हिस्सा है वो चौड़ा है और पीछे जहाँ पर फूंक दिया जाता है वो छोटा पतला सा है। शहनाई के सकरे सिरे पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने तबला, बांसुरी और शहनाई के विषय में पढ़ा। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।